सभी छात्रों को बहुत बहुत जय हिंद। सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम ये अपना विविध जीके अपना 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो 51 क्वेश्चन से आगे तक करेंगे। तो हर क्वेश्चन में आपको और भी अलग अलग चीजें बताते जाएंगे। दुनिया का जितना भी, देश का जितना भी जीके जीएस इसमें कवर हो सकता है वो कवर करेंगे, और कौन सा एग्जाम हमारे कौन सा पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको भी हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न में देखो क्या बोल रहा है। लोकसभा का पहला अध्यक्ष, जब हमारे देश में हमारी खुद की लोकसभा बनी थी तो उस समय हमारे देश के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलांकर। कौन? गणेश वासुदेव मावलांकर। ठीक है, किसके अध्यक्ष थे ये? लोकसभा के अध्यक्ष। अब लोकसभा क्या है, देखिए आपको बता दें, हमारा जो संसद है, संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग। एक कौन सा होता है? संसद के हमारे 3 अंग हैं। पहला क्या है जरा बताइए? राष्ट्रपति। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा क्या है? लोकसभा, और तीसरा क्या है? राज्यसभा। ठीक है, तीसरा क्या है? राज्यसभा। अब आपको बता दें, संसद के 3 अंग होते हैं, लेकिन अगर सदन की बात करें तो सदन इसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ये जो लोकसभा है इसको बोलते हैं निचला सदन। क्या बोलते हैं? निचला सदन, लोअर हाउस बोलते हैं, निचला सदन बोलते हैं। इसको निचला सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के बाद यह अपने आप क्या है? विघटित हो जाती है। जबकि राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। इसको उच्च सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि राज्यसभा का कोई भी निश्चित काल नहीं है, यह कभी भी भंग नहीं होती, इसीलिए इसको उच्च सदन बोला गया है। तो हमारे देश का लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलांकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। विश्व बैंक के प्रथम भारतीय प्रबंधन निदेशक कौन थे? तो गौतम काजी। ठीक है, विश्व बैंक के प्रथम भारतीय प्रबंधन निदेशक कौन थे? गौतम काजी। अब आपको बता दें, विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसमें कई सारे देश जुड़े हुए हैं, और विश्व बैंक पूरे विश्व को ऋण देता है, लोन देता है, ताकि वह अपने आप को आर्थिक रूप से समृद्ध कर सके। अब यहां पर कई बार यह प्रश्न आता है कि जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय कहां पे है? तो आपको बता दें, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी। कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, ये वॉशिंगटन डीसी कहां पे है भाई? अमेरिका में, बिल्कुल सही। वॉशिंगटन डीसी हमारा कहां पे है? अमेरिका में है। और यहीं पर किसका मुख्यालय है? विश्व बैंक का ये मुख्यालय है, जिसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी। यही एग्जाम में आता है और इसी को आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बिलियर्ड खिताब विजेता प्रथम भारतीय कौन है? वह कौन सा प्रथम भारतीय है जिसने विश्व बिलियर्ड खिताब जीता था? तो वो कौन है? विल्सन। अच्छा, बिलियर्ड क्या है? बिलियर्ड एक प्रकार का क्या होता है? खेल होता है। ठीक है, आए समझ में? विश्व बिलियर्ड खिताब विजेता प्रथम भारतीय कौन है? विल्सन। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में प्रथम भाषणकर्ता, हिंदी में, देखिए विश्व संयुक्त राष्ट्र सभा मतलब यूनाइटेड नेशन काउंसिल में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और अटल बिहारी ही वही व्यक्ति हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण दिया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी, देश के हित के लिए कार्य करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेडली क्वेश्चन इसके आए हैं। क्या बोल रहा है? संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अस्थायी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी का मतलब क्या होता है? कि ये कम ही समय के लिए रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि संविधान सभा, हमारे देश में जब हमारा देश आजाद होने वाला था तो हमारे देश में एक संविधान सभा बनाई गई थी जिसका काम था संविधान बनाना।
तो यहां पर हमारे संविधान में एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? तो आपको बता दें, भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? संविधान सभा। अच्छा, आपको बता दें संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9/12/1946। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। और इस पहली बैठक के जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन उस समय इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और ये बहुत ज्यादा बुजुर्ग भी थे। इनको लगा कि ये आगे नेतृत्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने अगले दिन इस्तीफा दे दिया। तो मात्र एक दिन के लिए ही ये अध्यक्ष बन पाए। इसके बाद परमानेंट अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही कारण है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बोला जाता है। कौन सा अध्यक्ष बोला जाता है? अस्थायी अध्यक्ष बोला जाता है। आगे, संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान सभा के अध्यक्ष, अच्छा अब ये किस अध्यक्ष की बात कर रहा है? परमानेंट अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। याद है ना, हमारी जो पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी वो 9/12/1946 में हुई थी और उसमें हमारे अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 में और इस अध्यक्ष का जो स्थायी अध्यक्ष है, इस संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है वो बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इसके बाद जरा देखिए क्या है संविधान सभा के, अच्छा ये बनाया गया। अब ये कौन सी बैठक में बनाया गया है? दूसरी बैठक में। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको बता दें तीसरी बैठक होती है। इसके बाद तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946। अच्छा, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है 13 दिसंबर 1946? ये वाली बैठक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था, उद्देशिका का प्रस्ताव पारित किया गया था संसद में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए, सफल हृदय प्रत्यारोपण कराने वाला प्रथम सफल व्यक्ति कौन था? देवी राम, 1994। सफल हृदय प्रत्यारोपण कराने वाला प्रथम सफल व्यक्ति कौन था? देवी राम, 1994। अब ये हृदय प्रत्यारोपण का मतलब क्या होता है? हृदय प्रत्यारोपण का मतलब होता है कि हृदय का ट्रांसप्लांट, यानी हो सकता है उस व्यक्ति का हृदय खराब हो गया हो और उस हृदय की जगह दूसरा हृदय दिया गया हो, लगाया गया हो। तो जो ऐसा ऑपरेशन भारत में जो पहली बार सफल हुआ वह किसका व्यक्ति था? देवी राम का था, 1994 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टालिन पुरस्कार, स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? सैफुद्दीन किचलू। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला वैज्ञानिक था भारत का सैफुद्दीन किचलू। अब इसमें एक चीज और आपको याद रखना है। एक चीज क्या याद रखना है? जरा देखिए, ये जो सैफुद्दीन किचलू है, सैफुद्दीन किचलू और इनके साथ एक और थे सत्यपाल। कौन थे? सत्यपाल। याद है ना 1919 में क्या आया था? रॉल्ट एक्ट आया था ना, याद है ना 1919 में क्या आया था? रॉल्ट एक्ट आया था। तो रॉल्ट एक्ट जिसको काला कानून भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? काला कानून। इसके विरोध में जनसभा किया था सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल ने। तो अंग्रेजों ने इन दोनों को पकड़ के जेल में कर दिया था और इसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक मीटिंग हुई थी जहां पर जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, है ना। तो ये नाम आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग में जो भारतीयों द्वारा मीटिंग की गई थी वह किसके विरोध में की गई थी? कि हमारे दो बहुत अच्छे नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अंग्रेजों ने भेज दिया था। क्यों? क्या, कहां भेज दिया था? जेल भेज दिया था। और उन दोनों को जेल क्यों भेज दिया था? क्योंकि उन दोनों ने रॉल्ट एक्ट का क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा। ठीक है, आर्मी के सबसे बड़े अधिकारी कौन? जनरल करियप्पा। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? जनरल करियप्पा। इसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कल भी मैंने ये बताया था आप लोगों को कि जब हमारा भारत आजाद हुआ 1947 में, तो हमारे भारत का 1947 के बाद एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, क्योंकि हमारा संविधान तब नहीं बना था। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और हमारे संविधान सभा के माध्यम से
देश हमारा चल रहा था, तो उस समय हमारे देश में कोई राजनीति नहीं थी और देश को चलाने के लिए देश की आदेश को आजाद करने के बाद, आजादी के बाद हमारे देश के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन आपको बता दें, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब यही हमारे भारत के वायसराय भी थे। क्या थे? वायसराय। और जब हमारा भारत आजाद हो गया 1947 में, तो यही लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय के रूप में उभर कर सामने आए। भारत के अंतिम वायसराय। देश आजाद हो गया। अब जब देश आजाद हो गया, वायसराय जैसा पद खत्म कर दिया गया, और वायसराय जैसा पद खत्म कर दिया गया तो उसके बाद अब कोई बचा ही नहीं। लेकिन फिर भी भारत अपने शासन को संभाल सके, इसके लिए वह कुछ साल हमारे यहाँ रहे। तो जब भारत आजाद हो गया तो लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है। अच्छा, ये तो थे अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के थे। अब वह व्यक्ति जो हमारे भारत का था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, तो वो कौन है? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको ये समझना पड़ेगा, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था तो उस समय संविधान सभा ही अंतरिम सरकार थी। यानी जब तक हमारे मुख्य चुनाव नहीं हो जाते या संविधान नहीं बन जाता, तब भी हमारे देश को एक सरकार ही चला रही थी। लेकिन उस सरकार का नाम क्या था? अंतरिम सरकार। और अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज आपको बता दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही आज हम संपूर्ण भारत को अखंड भारत कहते हैं। अदरवाइज हमारे भारत के अंदर ही, एक देश के अंदर ही कई सारे देश थे, 500 से ज्यादा देश थे, और इन 500 से ज्यादा देशों को एक करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। आपको बता दें, सियाचिन ग्लेशियर, इंदिरा कॉल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ये संपूर्ण भारत जो एक है, ये इन्हीं की देन है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, सरदार की उपाधि इनको किसने दिया था? बताइए। सरदार की उपाधि इनको बारदौली की महिलाओं ने दिया था। किसकी? बारदौली की। बारदौली सत्याग्रह किया था और इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया था कि वहां की महिलाओं ने खुश होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, भाई की उपाधि दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यही तो एग्जाम में पूछता है। स्वतंत्र भारत का, देखो स्वतंत्र भारत के बाद हमने गवर्नर जनरल पद तो बनाया, लेकिन पहले किसको दिया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया। पहले लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया, और लॉर्ड माउंटबेटन क्योंकि अंग्रेज था, अब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, हमारे देश को भी अपना गवर्नर जनरल बनाना था, तो हमने किसको बनाया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन जब ये बने ना हमारे भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, इसके बाद फिर हमने ये अपना पद समाप्त कर दिया कि चलो गवर्नर जनरल जैसा कोई पद नहीं होना चाहिए, अब चुनाव होने चाहिए, हमारे देश का एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारे भारत के प्रथम भारतीय, प्रथम और अंतिम क्या है? गवर्नर जनरल। ठीक है, आगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, आपको एक चीज बता दें, जब हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ था और जब अंतरिम सरकार बनी थी, तो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और फिर जब हमारे भारत के पहले आम चुनाव हुए, कौन से चुनाव? पहले आम चुनाव। जब हमारे भारत के पहले आम चुनाव हुए, तो हमारे भारत के पहले आम चुनाव के भी जो प्रधानमंत्री है, पीएम है, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो आपको दोनों तरीके से याद रखना है। हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ ले, और मान लो आपको अगर याद ना हो तो आप क्या बताएंगे कि भाई अंतरिम सरकार के भी प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और जब 1951 में हमारे चुनाव हुए, प्रथम चुनाव, लोकसभा चुनाव बोल सकते हो या संसद के चुनाव बोल सकते हो, तो उसके भी प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, हृदय प्रत्यारोपण कर सफल प्रथम सर्जन कौन थे? डॉक्टर पी वेणुगोपाल। हमारे भारत में जिस व्यक्ति का सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, जिस डॉक्टर ने, उसका नाम क्या है? डॉक्टर पी वेणुगोपाल। आपके विज्ञान में आ सकता है। ठीक है, हाँ, देवीराम का। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और जीके जीएस देख लेते हैं।
इसको देखो विविध जीके बोलते हैं ना, जब हम हमारा 25 नंबर या 37 नंबर का जीके आता है तो आप जब उसमें प्रश्न करते हो तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे देता है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो या कहीं का भी हो, है ना। तो वही आज विविध जीके हम रिवीजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है कि भाई आज हमारा रिवीजन का अंतिम दिन है, आज वैलेंटाइन डे भी है, लेकिन हम वैलेंटाइन डे नहीं, अपना ये शिक्षा के दिन के रूप में मनाएंगे इसको, ठीक है। आज हमारा अंतिम रिवीजन डे है इसके। हाँ, ब्लैक डे बोल सकते हो भाई, आज ही के दिन पुलवामा हमला हुआ था, ठीक है। तो हम वैलेंटाइन डे से अच्छा हम अपने उन जवानों को याद करेंगे जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी शहादत दी है, तो उनको याद करना पसंद करेंगे, है ना। चलिए अब जीके जीएस को और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि क्या जीके जीएस है, और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्या है, क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है भाई? गोवा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए पूरे भारत में, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि हमारे पूरे भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। 8 यूटी का मतलब क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भाई क्या हो गया? गोवा। लेकिन आपको बता दें एग्जाम में कुछ और भी पूछने का तरीका होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जरा बताइए? राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान। दूसरे में क्या है? मध्य प्रदेश। तीसरे में क्या है? महाराष्ट्र। तीसरे में क्या है? महाराष्ट्र। अच्छा, चौथे नंबर में क्या है? यूपी। तो थोड़ा सा ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये बार बार पूछ लेता है, आपके यूपी जीके में भी पूछ सकता है। अब आपको बता दें, क्योंकि यूपी में पूरे देश भर में अच्छी खासी जनसंख्या है, तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश भी क्या होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा होगा। लेकिन क्रम यही है, पहली रैंक में कौन है? राजस्थान, दूसरे में मध्य प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र, चौथे में क्या है? यूपी है। हमारा यूपी पहले प्रथम स्थान में हुआ करता था, लेकिन जब हमारे यूपी से सन 2000 में उत्तराखंड यानी यूके काट दिया गया, यूके के 13 जिले निकाल दिए गए, तब हमारा सीधे किसमें आ गया? चौथे नंबर में आ गया। लेकिन आपको बता दें जनसंख्या की दृष्टि में यूपी का रैंक कौन सा है? प्रथम। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा यूपी नहीं है बल्कि एक देश है, आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा जनसंख्या यहां पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। अच्छा, राजस्थान जब भी नाम आएगा ना तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का बॉर्डर किससे लगता है? पाकिस्तान से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा बॉर्डर बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। अच्छा, राजस्थान में ही हमारा कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। कौन सा? थार का मरुस्थल, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज बता दें, यहीं पर ही क्या ढेभर झील है? ढेभर झील जो खारी झील है, और कौन सी झील है? सांभर झील है। और कौन सी झील है? सांभर झील है। अच्छा, यहीं पर कौन सा मेला मनाया जाता है? पुष्कर मेला। पुष्कर मेला। अच्छा, यहीं की जयपुर सिटी को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। यहाँ पे जयपुर सिटी को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं। तो इतना सब कुछ आपको नॉर्मली किसी भी कंडीशन में आना चाहिए, ठीक है। किसी भी कंडीशन में आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए कि देखो जीके जीएस है, पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, जो कहां पे है? ओडिशा में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कि कहां पे है? उड़ीसा में। अच्छा, ये एक तरह की लगून झील भी है। अब देखो लगून क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बाउंड्री है, तटीय रेखा है, और ऐसे करके ये, ठीक है, मान लीजिए तटीय रेखा है, और हूबहू ऐसा ही है कहां पर? उड़ीसा में। ये यहां पर कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी। भाई यहां पर सागर जो है वो कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। और यहां पर बंगाल की खाड़ी, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे बाउंड्री है, और बाउंड्री के अंदर इतना पानी भरा हुआ है। तो आपको बता दें, ये जो बंगाल की खाड़ी का जो पानी है, ये यहाँ से घुसता है, और घुसने के बाद यहाँ पे बंध जाता है, बहुत कम पानी निकल पाता है, क्योंकि यहाँ पे गेटवे जैसा बना हुआ है। इसी गेटवे की वजह से इसको क्या बोला जाता है? लगून बोला जाता है। इसीलिए चिल्का झील क्या है? एक लगून झील है। अच्छा, इसके सिवा भी और कोई लगून झील है क्या भारत में? पुलिकट झील लगून झील है, वेम्बनाड झील लगून झील है ना, ये चीज है। चलिए, अच्छा, इसी झील के थोड़ा सा ऊपर ही एक क्या है? भीतरकर्णिका। कौन सा? भीतरकर्णिका राष्ट्रीय अभयारण्य, जहां पर ऑलिव रिडले कछुए को संरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है भाई? सिक्किम। जनसंख्या, अब ये भी देखो एक प्रश्न बन गया कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा यानी सबसे कम जनसंख्या कहां पे है? सिक्किम में। सबसे ज्यादा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर सिक्किम का नाम आया है तो ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछा जाने वाला सिक्किम का दर्रा कौन सा? नाथूला,
ठीक है, नाथुला दर्रा और कौन सा, जेलेपला दर्रा। कौन सा, जेलेपला दर्रा। अच्छा, यहाँ पे कौन सी नदी बहती है बताइए, तीस्ता नदी। कौन सी नदी, तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी किसमें जाके मिलती है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, किसमें जाके मिलती है, ब्रह्मपुत्र। अच्छा, आपको बता दें कई 100 साल 1000 साल पहले यही तीस्ता नदी पहले गंगा में मिलती थी। किसमें मिलती थी, गंगा में। लेकिन आपको बता दें ये जो भू विवर्तनिकी प्लेट के खिसकाव के कारण कई वर्षों 100 वर्षों में इसका धीरे धीरे मार्ग बदलता गया और जहां ये गंगा में मिलती थी अब जाके किसमें मिलती है, ब्रह्मपुत्र में। अच्छा, एक चीज और बता दें, सिक्किम में हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसको नाम क्या बोलते हैं, कंचनजंगा। ऐसे तो हमारे भारत की केटू है सबसे ऊंची चोटी जो कि हमारे लद्दाख क्षेत्र में है, लेकिन अभी हम कंचनजंगा को मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र है ना। और जो केटू है, केटू अभी हमारे कौन से क्षेत्र में आता है, पीओके। पीओके का मतलब पाक अधिकृत कश्मीर में आता है, तो वहां पे अभी पाकिस्तान का कब्जा है। हालांकि हम ले लेंगे, मोदी और अमित शाह लगे हुए हैं, वो निकाल ही लेंगे उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इतनी चीजें सिक्किम के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, सिक्किम ही एक ऐसा सिक्किम, ऐसे तो बहुत राज्य हैं, लेकिन सिक्किम आपको बता दें कितने देशों से घिरा हुआ है, 3 देशों से। एक कौन सा है, नेपाल, एक कौन सा है, चीन, और दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, भूटान। ठीक है, इतने देशों से यह घिरा हुआ है। तो इतना आप लोगों को सिक्किम के बारे में जनरल केस में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। ठीक है, दक्षिण की गंगा भी किसे बोलते हैं, गोदावरी। बूढ़ी गंगा किसे बोलते हैं, गोदावरी। ऐसे ऐसे नाम है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, डेल्टा बनाती है। और आपको बता दें पश्चिमी घाट से निकलती है, ये पश्चिमी घाट से निकलती है, पठारी क्षेत्र से निकलती है। इसको आप पठारी नदी बोल सकते हो। कौन सी नदी बोल सकते हो, पठारी नदी। आगे, बिना रुके सबसे ज्यादा दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है, त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस। बिना रुके सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन है हमारे देश की त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस, जो उत्तर से दक्षिण तक जाती है। भारत का उच्चतम झरना कौन सा है, कुंचिकल झरना। कहां पे है, कर्नाटक में। ठीक है, भारत का उच्चतम, उच्चतम का मतलब हाइट में ज्यादा है, उच्चतम झरना कौन सा है, कुंचिकल झरना। कहां पे है, कर्नाटक में। कभी भी कर्नाटक में याद आए तो ध्यान देना, कर्नाटक में ही हमारे देश का सिलिकॉन वैली है। कौन सा वैली, सिलिकॉन वैली। कहां पे है, बेंगलोर में। और कर्नाटक के बेंगलोर में ही हमारा इसरो, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारा इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। ठीक है, किसका मुख्यालय है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पे है, हमारा कर्नाटक में। अच्छा, कॉफी अनुसंधान केंद्र भी कहां पे है, कर्नाटक में। कॉफी अनुसंधान केंद्र, ये काफी एग्जाम में पूछता है। कॉफी अनुसंधान केंद्र हमारा कहां पे है, कर्नाटक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहां पे है, नई दिल्ली में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको आईजीआई भी बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, आईजीआई। ये कहां पे है, नई दिल्ली के पालम के पास है। पालम एक जगह है नई दिल्ली में, वहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा भाई, परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, भारत रत्न। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहां पे भैया, वूलर झील। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वूलर झील। और वूलर झील कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। अच्छा, इसमें किस नदी का पानी गिरता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, झेलम। झेलम नदी का पानी इसमें गिरता है। किसका गिरता है, झेलम नदी का पानी इसमें गिरता है। ओके, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, देखो वही क्वेश्चन आ गया ना। अच्छा, रिपीट हो गया क्या, ओके, वूलर झील। ठीक है, अच्छी बात है। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। रैंक क्या है इसकी, 1। सबसे कम आबादी वाला कौन सा है, सिक्किम। अरे गोवा, सिक्किम। गोवा में इतने सारे पर्यटक जाते हैं, इतने सारे लोग वहां रहते हैं, उससे भी कम जनसंख्या सिक्किम की है। ठीक है, सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, मुंबई। कहां पे, महाराष्ट्र। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। याद है ना, लद्दाख में हमारा सबसे ऊंचाई वाला ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, जहां पर हमारी भारतीय सेना 24 घंटे ड्यूटी देती है। ठीक है, चलिए
सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपको बता दें बहुत सारे वन हैं और अच्छा खासा इसका क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के वनों में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अच्छा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्यों भाई? क्योंकि यह भूमध्य रेखा से दूर है और कर्क रेखा के पास में है, और कर्क रेखा में लंबवत सूर्य चमकने की वजह से यहाँ पे गर्मी अत्यधिक होती है, और गर्मी अत्यधिक होने के कारण यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उन्होंने अपने आप को गर्मी वाले क्षेत्र में ढाल लिया। नतीजा, जब सर्दी से गर्मी आती है, ट्रांजिशन जोन आता है, तो ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, और यहाँ पर उत्तम क्वालिटी का सागवान पाया जाता है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, अभी जब आप घर से बाहर निकलेंगे या दोपहर को जाएंगे तो आपने देखा होगा हवा चल रही होती है, पत्ते गिर रहे होते हैं, यानी यही वो समय है हमारे भारत में, यही वो समय है जिसको ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। आपने देखा होगा घरों में कि अगर आप रजाई ओढ़ लोगे तो गर्मी लगती है, और रजाई अगर हटा दोगे तो ठंडी लगती है ना? यानी ये एक ऐसा समय है कि सर्दी जा रही है और गर्मी धीरे धीरे आ रही है। जब सर्दी जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, उसी समय को बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, और वही समय होता है पतझड़ का, अब पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, आया समझ में? खैर, भूगोल में आपको पढ़ाएंगे ये चीज। चलिए, सबसे अधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे उच्चतम रेडियो स्टेशन कहां पे है? रेडियो वन कहां पे? मुंबई, महाराष्ट्र में। सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान ये कहां पे है? चायन क्रिकेट मैदान कहां पे? हिमाचल में। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहां पे है? चायन क्रिकेट मैदान हिमाचल में। सबसे ऊंचा टीवी टावर, सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पे? पीतमपुरा, नई दिल्ली में। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ऊंचा दरवाजा कहां पे? बुलंद दरवाजा कहां पे? फतेहपुर सीकरी। किसने बनवाया? अकबर ने। किसने बनवाया? अकबर ने। क्यों बनाया? क्योंकि गुजरात को जीता था। किसको जीता था? गुजरात। भाई गुजरात पे आक्रमण किया, गुजरात को जीता, इतना ज्यादा खुश हो गया कि भारत का सबसे बड़ा दरवाजा ही बना दिया इसने, जिसको क्या बोलते हैं? बुलंद दरवाजा। ठीक है, आगे देखिए, भारत ये सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार कहां पे है? दिल्ली में है। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली के मेहरौली में है, वहां पर जो मीनार है ये कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं, इसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्यों बनवाया था? अपने सूफी संत की याद में, और सूफी संत का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आगे देखिए, सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पे है? गुजरात में। किसकी मूर्ति है भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए, बहुत अच्छा। सबसे ऊंचा बांध, सबसे देखो, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, उत्तराखंड में। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन K2। लेकिन अगर एग्जाम में आए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किसकी? भारत की। अगर एग्जाम में आए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कंचनजंगा लगाइएगा। कौन लगाइएगा? कंचनजंगा। कंचनजंगा इसलिए क्योंकि ये K2 अभी पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है, स्वतंत्र नहीं है, और कंचनजंगा स्वतंत्र है। ठीक है, इसीलिए अभी आप भारत की सबसे ऊंची चोटी किसको लगाएंगे? कंचनजंगा को लगाएंगे, जो कि कहां पे है? सिक्किम में। सबसे ज्यादा दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी? विवेक। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस। सबसे बड़ा अस्पताल BJ मेडिकल हॉस्पिटल कहां पे है? ये अहमदाबाद में। ठीक है, सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबज बीजापुर कहां पे है? कर्नाटक। सबसे बड़ा गुंबज, अच्छा ये तो वही है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पे है? स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। और ये अमृतसर पाकिस्तान बॉर्डर के जस्ट पास में ही है। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान बॉर्डर के सबसे पास में। अच्छा, याद है ना आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार? याद है ना आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार? नहीं याद आपको? चलिए याद कीजिएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं याद आपको? चलो इसका एक लेक्चर ले लेंगे, आपको बता देंगे। सबसे बड़ा चर्चा, सबसे बड़ा चर्चा, चर्चा बोल रहा हूं मैं, देख रहे हो? सबसे बड़ा चर्च कहां पे? कैथेड्रल चर्च कहां पे है? गोवा। अच्छा, गोवा में किसका राज था भाई, बताइए? हैं? पुर्तगालियों का राज था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक से इसको छीना था। ठीक है, आगे
सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पे है? जूलॉजिकल गार्डन कहां? कोलकाता। सबसे बड़ा डाकघर कहां पे है? जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस कहां पे? मुंबई में। सबसे बड़ा डेल्टा कहां पे है? सुंदरवन का डेल्टा। कौन सी नदी बनाती है सुंदरवन का डेल्टा? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों संयुक्त बनाती हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा। अच्छा, यहीं पर सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य है। यही सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कैसे वन? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन का मतलब ऐसे वन जो दलदलीय क्षेत्र में होते हैं। क्लियर है? आए समझ में? यहां पर उत्तम क्वालिटी का क्या होता है? सागौन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? बिड़ला प्लेनेटोरियम, कलकत्ता। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। नदी द्वीप का मतलब भाई बहुत बड़ी नदी है जिसका बहुत बड़ा पार्ट है, नाम है ब्रह्मपुत्र, और उसी के बीचों बीच एक उभरा हुआ भाग है, या आप बोल सकते हो कि ब्रह्मपुत्र नदी के अवसादों द्वारा बना है, और बीच में क्या है? द्वीप जैसा बना हुआ है, उसमें लोग रहते भी हैं, और असम का एक जिला भी है, उसको नाम क्या बोलते हैं? माजुली द्वीप। ठीक है, ये देखिए दिया हुआ है नीचे। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। कहां पे है? ब्रह्मपुत्र नदी। कहां पे? असम में। असम लिखा हुआ असम में। सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहां पे है? नेपानगर, मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहां होता है? सोनपुर, बिहार। अच्छा, राजस्थान में भी एक पशुओं का मेला होता है जिसको क्या बोलते हैं? पुष्कर। सबसे बड़ा पुस्तकालय कहां पे है भाई? राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता। सबसे बड़ा प्रकाशित दूरदर्शी, ठीक है, कौन सा है? बेन वापू, कावलूर, तमिलनाडु में। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहां पे है? मुंबई में। प्राकृतिक बोला है, मैनमेड नहीं बोला है। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पे है? मुंबई में। सबसे बड़ा मठ कहां पे है? तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा मंदिर कहां पे है? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। कहां पे? तमिलनाडु। लेकिन आपको बता दें कि विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां पे है? तो उस हिंदू मंदिर का नाम क्या है? अंकोर वाट मंदिर, जो कि कहां पे है? इंडोनेशिया में। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट मंदिर कहां पे है? इंडोनेशिया में। सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत का कौन सा है? थार का मरुस्थल। सबसे बड़ा संग्रहालय भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता। सबसे बड़ा सभाघर कहां पे है? ऑडिटोरियम, ये क्या है? षणमुख नंदा हॉल, मुंबई में। सबसे बड़ा सिनेमा घर कहां पे है? थंगम, मदुरई, तमिलनाडु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पे है? सॉल्ट लेक स्टेडियम। कहां पे? कोलकाता में। लेकिन अभी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा बन गया है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहां पे? गुजरात में। सर्वाधिक शस्य गहनता वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर, भाखड़ा नागल डैम। और सबसे बड़ी गुफा क्या है? करेमपुरी, मेघालय। सबसे बड़ी गुफा मंदिर कहां पे है? कैलाश मंदिर, एलोरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी जेल कहां पे है? भारत की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल, दिल्ली। सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहां पे है? कोयली, गुजरात। सबसे बड़ी दालान कहां पे है? रामनाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वरम, तमिलनाडु। सबसे बड़ी धूप घड़ी कहां पे है? सम्राट यंत्र कहां पे? जयपुर, राजस्थान, जंतर मंतर जिसे बोलते हैं। सबसे बड़ी मस्जिद कहां पे है? दिल्ली की जामा मस्जिद। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर, भाखड़ा बांध। सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी कौन सी है? हीरो साइकिल लिमिटेड। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। तो चलिए यहां से आज का जीके जीएस हम समाप्त करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा।